क्या आप भी अपने पार्टनर या किसी फैमिली मेम्बर के खर्राटों की आवाज़ से परेशान हैं? रातों की नींद तक उड़ जाती है। खर्राटे क्या होते हैं? क्या यह एक बीमारी है? यदि किसी को बहुत ज़्यादा खर्राटे आते तो इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं खर्राटे यानी स्नोरिंग क्या होता है। तो देखो, जब आप सोते टाइम पे सांस लेते हो तो होता क्या है, इस टाइम पे हमारी जो टंग है वो पीछे के लिए हो जाती है और जो पाइपलाइन जो होती है हमारा, जिससे हम सांस लेते हैं, वो जो पाइप है वो दब जाता है। तो एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया एयर के फ्लो में। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन यानी उस रुकावट की वजह से एक आवाज़ निकलती है जिसे हम खर्राटे या स्नोरिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ज़्यादा खर्राटे किसके अंदर देखने को मिलते हैं यानी स्नोरिंग किसके अंदर देखने को मिलती है। तो देखो, जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, जो फैटी होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा फैट जम जाएगा तो वो फैटी टिश्यू क्या करेगा, आपके विंड पाइप को ज़्यादा प्रेस करेगा। देन ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में हमको देखने को मिलती है। देन इसके साथ साथ आपके यदि नाक में कोई भी कंजेशन है या पॉलिप है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तब भी हमको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, या आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपके कोई भी एनाटॉमिकली एबनॉर्मलिटी है, तब भी हमको खर्राटे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या ये खर्राटे आना एक बीमारी है, क्या ये खतरनाक होता है? तो देखो फ्रेंड्स, यदि नॉर्मल आपको खर्राटे आते हैं, सिंपल स्नोरिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये स्नोरिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति यदि लेटा है आपके पास में और वो स्नोरिंग करते करते एकदम से उसकी स्नोरिंग बंद हो जाती है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए वो एक सीवियर कंडीशन के लिए जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो एपनिया में चला जाएगा, यानी उसको ओएसए नामक बीमारी का शिकार हो रहा है वो। ठीक है, ओएसए यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दूसरा सिम्टम ये है कि मान लो कि कोई व्यक्ति स्नोरिंग करते हुए सो रहा है और एकदम से वो हड़बड़ा के उठता है, उसके पसीने आते हैं और उसको ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी सांस पता नहीं कितने टाइम से रुकी हुई है। यदि आपको ये लक्षण उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं तो स्नोरिंग एक खतरा है, यानी एक बीमारी का रूप है। और इसके साथ साथ आपको पेशेंट के अंदर हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, उसका जो है उसे दिन भर नींद आती रहेगी, उसका पुअर कंसंट्रेशन पावर होगा, कुछ भी चीज़ें फोकस होके नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जैसे यदि मान लो कि जब वो स्नोरिंग कर रहा था, वो एपनिया के एपिसोड में चला गया था, तो उस टाइम पे हम क्या हुआ, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और CO2 का लेवल बढ़ गया। तो इसकी वजह से कभी कभी पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हमको देखने को मिलता है। तो ये एक बीमारी का रूप है। इस कंडीशन में आपको इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि स्नोरिंग का ट्रीटमेंट क्या है। तो देखो, सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने वेट को कम कीजिए। देन सेकंड पॉइंट कि आप कम से कम अल्कोहल एंड टोबैको का कंजप्शन कीजिए और आप कोशिश कीजिए सीधे ना लेटिए, आपको साइड से सोने की कोशिश कीजिए, तो आपको कम से कम खर्राटे आएंगे, क्योंकि उस टाइम हमारी टंग के द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम से कम होता है। और फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट कि यदि आपके स्नोरिंग इतने तेज़ हैं कि सामने बगल में जो रूम है या आपका पार्टनर है वो सो तक नहीं पाता है और आपके डिवोर्स होने की कंडीशन आ गई है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और इसके लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम CPAP कहते हैं, जो टंग को सप्रेस करती है और जिससे वो जो पैसेज है, हमारा जो पाथवे है वो ओपन हो जाता है, कोई भी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कोई भी आवाज़ नहीं होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि खर्राटे खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो खतरनाक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जानकारी यदि आपको काम की लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए।